हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द टीआर टेक शो। फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग में एक प्रॉब्लम हो गई। जब हमने कंप्यूटर स्टार्ट किया, कंप्यूटर स्टार्ट तो हो गया बट जो माउस है कंप्यूटर का वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा था। माउस की राइट हैंड साइड वाली की फंक्शन कर रही थी, माउस से फाइल का पोजीशनिंग भी हो रही थी, बट जब हम फाइल ओपन करने के लिए क्लिक कर रहे थे तो वो ओपन नहीं हो रही थी। जैसे ये देखिए, हम यहाँ पे लेके गए, क्लिक किए बट वो फाइल ओपन नहीं हुई, पोजीशन ज़रूर सिलेक्ट हो गई। क्लियरली समझ में आ रहा था कि माउस में कुछ प्रॉब्लम है। माउस की एलईडी तो ग्लो कर रही थी बट राइट हैंड साइड एंड लेफ़्ट हैंड साइड में जो ये बटन्स होती है उसमें से कोई एक बटन, लेफ़्ट हैंड साइड वाली बटन में कुछ इश्यूज़ हमें नोटिस हुआ। सो फ्रेंड्स, हमने डिसाइड किया कि आज हम इस माउस को कैसे रिपेयर कर सकते हैं, इस पर ही एक वीडियो बनाते हैं और हमारे ऑडियंस को माउस रिपेयर कैसे किया जा सकता है यह सिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में माउस को रिपेयर करना सिखाएंगे, साथ ही उस माउस के अंदर में कौन सा पीसीबी कैसे पोजीशन किया होता है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है यह भी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम इस माउस को ओपन करते हैं। बॉटम में आप देखोगे वहाँ एक स्क्रू है, वो स्क्रू को आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद से ओपन कर लेना है, उसको पहले निकाल लेना है। जैसे ही आप उसको निकालोगे आपको ये साइड से एक्सेस मिल जाएगा, यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से आपको इसको ओपन कर लेना है। आप जब इसको ओपन करोगे तो आपको अंदर में एक किट दिखेंगी, एक इलेक्ट्रॉनिक किट है ये। इस इलेक्ट्रॉनिक किट में आपको एक व्हील भी दिखेगा, जो स्क्रॉलिंग व्हील हम यूज़ करते हैं वो है। वहाँ एक एलईडी भी लगी हुई है और कुछ स्विचेस है। आप उसको थोड़ा क्लोजली देखेंगे तो आपको दिखेगा। आप देखिए, बैक साइड से आपको इस वैसे वो दिखेंगे। वो फ़ोटो रिसीवर चिप भी लगी है और टॉप साइड में एक व्हील है और उसी के जस्ट बाजू में आप देखोगे दो स्विचेस भी लगी हुई है। ये जो स्विच है, यही वाली स्विच वर्क नहीं कर रही है। इसको प्रेस कर रहे हैं हम, प्रेस हो रही है लेकिन कांटेक्ट शायद नहीं हो रहा है। ये दूसरी जो स्विच है ये वर्क कर रही थी। जब ये व्हील जो है उसको स्क्रॉल करते हैं तो उसके साइड में भी एक स्विच लगी हुई है, उसका भी कांटेक्ट बनता है, तब कहीं जाके पेज स्क्रॉल होता है। सो इस वजह से यह जो स्विचेस है ये फंक्शन करती है। तो ये जो लेफ़्ट हैंड साइड का स्विच है, कॉर्नर वाली स्विच, ये प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करने के वजह से हमारा माउस वर्क नहीं कर रहा था। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन है। उसको हम पहले रिमूव कर लेते हैं। इसको रिमूव करके पहले चेक करेंगे, आइदर उसको हम चेंज कर देंगे या फिर उसको थोड़ा क्लीन अप कर लेंगे। अगर क्लीन नहीं करना है आपको तो आप डायरेक्टली मार्केट से एक फ्रेश स्विच लेके उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अभी हम इसको डीसोल्डर कर लेते हैं। डीसोल्डर करके निकाल के आपको उसका इंटरनल जो पार्ट है वो भी बताएंगे कि किस तरीके से वो फंक्शन करता है। आपको इस तरीके से सोल्डरिंग आयरन का यूज़ करके उसको डीसोल्डर कर लेना है। ये देखिए, इसमें 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स का है। एक पॉइंट जो है वो यूज़ में नहीं होता है, सिर्फ 2 ही पॉइंट हमारे यूज़ के होते हैं। सेंटर वाला और लास्ट वाला पिन यूज़ का है, बाकी एक पॉइंट यूज़ में नहीं रहता है। अब इसका इंटरनल पार्ट भी आपको एक बार ओपन करके बताते हैं कि किस तरीके से वो रहता है। इसको हम एक नाइफ़ का, जो हमारे पास एक टूल है, उसके थ्रू इसको ओपन कर ले रहे हैं। इसके अंदर में एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट रहता है और जब हम बटन प्रेस करते हैं तो वो कॉन्टैक्ट बनता है और वहाँ से पल्स जनरेट होती है, मीन्स एक सिग्नल जनरेट होता है जो प्रोसेस हो के कंप्यूटर के जो सीपीयू हैं वहाँ पे वो सिग्नल जाता है, तो एक्शन परफॉर्म होती है। ये अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। आप देखिए, ओपन करने के बाद इस तरीके से उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। थोड़ा जूम करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए, यहाँ पे कुछ मेटल कॉन्टैक्ट्स आपको दिख रहे हैं। अब वो ऑपरेट कैसे होते हैं वो भी आपको एक बार बता देते हैं। जब हम बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे कुछ कार्बन आ गया हो रहता है, उस वजह से वो कांटेक्ट नहीं होता। तो हम पहले वो जो कार्बन वहाँ आया हुआ है उसको क्लीन अप कर लेते हैं। ये देखिए, बटन प्रेस होने पे वहाँ पे कांटेक्ट होता है। इट मीन्स कि उसके बॉटम साइड में भी कुछ कार्बन आया हुआ होगा।
इसे पहले हम क्लीन कर लेते हैं ब्रश का यूज़ करके, या फिर कोई भी जो नाइफ़ टाइप का कुछ मटेरियल है उससे भी आप उसको क्लीन अप कर सकते हैं। कई बार डस्ट भी उसमें चली जाती है और कई बार कार्बन भी आ जाता है, इसके वजह से वो फंक्शन नहीं करती है। अभी हम उसको क्लीन अप कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको पूरा उसको क्लीन कर लेना है, वहाँ जो भी कार्बन या डस्ट पार्टिकल होगा उसको निकाल लेना है। अब आप देखिए वो स्मूथली ऐसा वर्क करने लगेगा और वहाँ पे वो कांटेक्ट बनने लगेगा। इस तरीके से वो कांटेक्ट होना चाहिए, तभी वो माउस प्रॉपर्ली फंक्शन करेगा, अदरवाइज़ वो नहीं करेगा। टॉप साइड में भी अगर कुछ डस्ट होंगी या कार्बन होगा तो उसको आपको निकाल लेना है। इस तरीके से अभी हमने इसको क्लीन कर लिया है। अब इसको हम फाइनली पैक कर देंगे। ये क्लीन अप हो गया है, अब इसको हम पैक कर देते हैं। अब पैक कर देने के बाद अब इसको एक बार फिर से उस पीसीबी में सोल्डर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वजह से अभी इसको हमने पैक कर लिया है। जैसा पहले वो पैक्ड था एज इट इज़ इसे कर लिया है। बटन प्रेस करके एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि वो प्रॉपर्ली फंक्शन करेंगी या नहीं। बटन प्रेस होने पे वो स्प्रिंग एक्शन हमको दिख रहा है, इट मीन्स वो प्रॉपर्ली पैक हो चुकी है। अब इसे इस पीसीबी में हम सोल्डर कर लेंगे। जो होल्स हैं वहाँ पे डीसोल्डर करते टाइम कुछ मेटल लग गया था, उसको सबसे पहले रिमूव कर लेते हैं। इसको रिमूव करने के बाद उस स्विच को उसी पॉइंट पे अगेन माउंट करके हमें सोल्डर कर लेना है। तो ये प्रोसेस कर लेते हैं सोल्डरिंग वाला। इस तरीके से आपको होल क्लियर कर लेना है और अब इस स्विच को हम यहाँ पे फिट कर लेते हैं या माउंट कर लेते हैं। इस वजह से अभी ये हमने इसका माउंटिंग कर लिया। माउंट हो जाने के बाद आपको वो दोनों पॉइंट सोल्डर कर लेने हैं। ध्यान रखना है एक पॉइंट का कोई भी कनेक्शन नहीं है। जो फर्स्ट पॉइंट है वहाँ पे ना ही ट्रैक है ना ही पैड है। अब इसको हम सोल्डर कर लेते हैं। ये पहला पॉइंट सोल्डर किया और ये एक दूसरा पॉइंट भी अब सोल्डर हो गया। इस तरीके से ये अभी हमने इसको रिपेयर कर लिया है। अब इसमें आप देखोगे ये वाला जो साइड है, ये बटन अभी प्रेस करके आप देखोगे वो प्रेस हो रही है। यहाँ पे ये जो दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट का कांटेक्ट जब बटन हम प्रेस करते हैं तब होता है और वहाँ से वो सिग्नल जाता है। अब इस पीसीबी में जो दूसरा पार्ट है, कई बार क्या होता है कि केबल भी ख़राब हो जाती है, तो वो भी आपको बता देते हैं। ये जो केबल है, ये केबल मार्केट में मिलती है। अगर कभी केबल ख़राब हो गई तो आपको इस साइड से डिसोल्डर करके आपको उसी सीक्वेंस में जो कलर सीक्वेंस दिया हुआ है वैसे ही सीक्वेंस में आपको सोल्डर कर लेना होता है। तो केबल ख़राब अगर कभी होती है तो भी आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। ये जो व्हील अभी निकल गया था उसको फिर से हम वहाँ पे एक बार लगा देते हैं। इस तरीके से ये पूरा अभी हमारा जो बोर्ड है वो रिपेयर हो चुका है। केबल तो हमने पहले ही टेस्ट करके रखा था, वो अच्छे से फंक्शन कर रहा था। इसको पहले जैसा ही आपको माउंट कर लेना है। माउंट करते समय ध्यान रखेंगे कि वो जो एलईडी है उसका पोजीशन प्रॉपर रहे, वहाँ पे वो प्रॉपर्ली फिट होना चाहिए। हालांकि वहाँ नॉच बने हुए रहते हैं, वो उसी साइड में फिट होगा, लेकिन फिर भी एक बार आपको परफेक्टली उसे माउंट कर लेना है। अब जैसा वो पहले लगा हुआ था वैसा ही हम इसे पैक कर लेंगे। उसका टॉप वाला जो कैप है वो भी लगा देते हैं और स्क्रू की मदद से उसको टाइट भी कर लेंगे। अच्छे से आपको उसको माउंट कर लेना है ताकि और उसमें कुछ डस्ट एंटर ना कर पाए। और फाइनली अब यहाँ स्क्रू लगा के इसको पैक कर देते हैं। पैक हो जाने के बाद अब इसको एक बार हमारे कंप्यूटर में लगा के फिर हम टेस्ट करते हैं कि हमारा माउस सही में सुधरा है या नहीं, वो कंफर्म करते हैं। आपको भी उसका डेमोन्स्ट्रेशन एक बार करके दिखाते हैं। स्विच तो प्रेस हो रही है। फ्रेंड्स, फाइनली हमने जो माउस को रिपेयर किया है उस माउस को सीपीयू में कनेक्ट करके कंप्यूटर स्टार्ट किया है। राइट हैंड साइड का बटन प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है, उसको हम क्लिक कर रहे हैं। तो अब हमें लेफ़्ट हैंड साइड वाला बटन चेक करना है। हमने क्लिक किया है, ओके, कमांड तो एक्सेप्ट कर लिया ऐसा दिख रहा है। फाइल ओपन होती है कि ये चेक करना है।
ओके, ये फ़ाइल ओपन होने लगी। इट मीन्स कि वो जो बटन है वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर रही है। ये हमारा पीसीबी डिज़ाइनिंग वाला सॉफ्टवेयर है, उसका फ़ाइल हमने ओपन किया है। इसको फुल स्क्रीन करके देखते हैं। फुल स्क्रीन भी हो रहा है। कंपोनेंट सिलेक्ट करते हैं। ओके, जो कंपोनेंट हमने सिलेक्ट किया था वो हाईलाइट भी हुआ है। इट मीन्स ये फंक्शन कर रहा है। उसको क्लोज़ किया है। एक और फाइल ओपन करके देखते हैं। अगेन कमांड एक्सेप्ट किया है, क्लिक हुआ है, फाइल भी ओपन हो गई है। सो फ्रेंड्स, इस वे से आप का कंप्यूटर का अगर कभी कोई माउस फंक्शन नहीं करता है तो आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। काफ़ी इजी है, डायरेक्टली आप बटन रिप्लेस करके उसको ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।